नमस्कार दोस्तों, मेरे द्वारा यूपी स्पेशल को लेकर के वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें मैंने 2 वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं। जो पहली वीडियो में हमने यूपी का परिचय लिया था, दूसरी वीडियो हमने यूपी का विभाजन लिया था। तो आज हमारी तीसरी वीडियो है यूपी के जलवायु को लेकर के, कि यूपी में किस प्रकार किस जलवायु के अकॉर्डिंग बरसात होती है और क्यों होती है। तो बात करते हैं यूपी की जलवायु कैसी है। तो यूपी की जलवायु है समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यदि सम नहीं है तब भी गलत है, मानसून नहीं है तब भी गलत है, और उष्णकटिबंधीय नहीं है तब भी गलत है, और उष्ण भी अगर उसमें नहीं है, उष्ण शब्द भी, तब भी वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमें पूरी लाइन देखनी होती है कि यूपी की जो जलवायु है वो कैसी है। समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यूपी देखो, हम जिस लेवल से, जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट में हम रहते हैं, तो हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस स्टेट की फुल जानकारी होनी चाहिए। अगर हम पीसीएस का पेपर देने के लिए चले जाएँ तो कंपलसरी है 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक यूपी स्पेशल से जरूर आते हैं। लेकिन बाई चांस किसी साल नहीं आते हैं, वो अलग की बात है। तो हमें उत्तर प्रदेश के बारे में फुल जानकारी होना जरूरी है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। लेकिन समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है हमारे ग्लोब में, है ना, तो वो कैसी है देखते हैं। ये ग्लोब है, ये मैंने भूमध्य रेखा है, जो ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं। इससे ऊपर एक 23 सही 1/2 पर एक रेखा है, उसके ऊपर 66 सही 1/2 पर है। यहाँ पर अंटार्कटिक महासागर वो है, सागर है। तो ये जो है हमारा, ये जो क्षेत्र है हमारा, ये कैसा उष्ण है और ये कैसा शीतोष्ण है, शीतोष्ण। और भारत की स्थिति यहाँ पर है, उष्ण और शीतोष्ण के मध्य है, और उसमें भी उत्तर प्रदेश का इसी वजह से उसके ऊपर नेपाल के पास में उत्तर प्रदेश है। तो इसी वजह से उसे कैसे कहते हैं? समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। लेकिन बात करते हैं सम की, तो सम क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश से ऊपर नेपाल में क्या है? पहाड़ियाँ हैं। दिखाई मैंने बना रखे हैं, हिमालय बना रखा है, हिमालय। तो जितनी चीन से तिब्बत से आने वाली जो हवाएं हैं, बर्फीली हवाएं, वो उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं करती हैं। और जब उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं करती, टकरा के वापस चली जाती हैं। इसी वजह से यहाँ कैसा रहता है? मौसम समान रहता है, सही रहता है। यहाँ इतनी तो ठंड पड़ती है और इतने ही क्या होते हैं? जाड़े पड़ते हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जलवायु ठीक है, ये बात मानने की है। उसके बाद पढ़ते हैं कि इसमें बरसात होती कैसे है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ से होती है। तो देखो, ये भारतीय मैप है, चलो कैसे बना लो, ठीक है। तो ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, और यहाँ क्या है? एक अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली पर्वतीय चक्रवातीय हवाएं और मानसूनी हवाओं से होती है। तो इससे जो उठती हैं हवाएं लगभग 85 से 80% उठती हैं। और ये रेखाएं कैसी होती हैं? जब यहाँ से उठी बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश में एंट्री करी, तो कुछ तो हवाएं सीधी निकल जाती हैं, जो धीरे धीरे बढ़ती हुई क्या हो जाती हैं, वो आगे तक जाके शामली तक क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। मतलब बहुत कम बरसात करती है वहाँ तक। और कुछ हवाएं चली और हिमालय से टकराई और बरसने लगी। कुछ चलिए, देखो ये मैंने जो बनाई है, ये टकराने के लिए बनाई है, टकरा के वापस आ रही है, ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, टकरा के वापस, तो ये बरसती हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। कौन से क्षेत्र में? तराइन वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बरसात होती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मतलब जलवायु कितने टाइप के? 2 प्रकार की, 2 भागों में बांटा गया है। पहले आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय, दूसरा साधारण आर्द्र एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रीय, ठीक है। तो साधारण को 2 भागों में बांटा गया, तराइन क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी उत्तरीय क्षेत्र में। तो तराइन क्षेत्र में जो वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और कितनी होती है? 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक। और पूर्वी क्षेत्र में होती है 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। और अब बात करते हैं सेंटीमीटर की। तो सेंटीमीटर में नापने के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि कैसे नापा जाता है, कि कोई पात्र लें और कैसे लें? बराबर लें, उसकी चौड़ाई और हाइट बराबर हो, उसे बाहर बरसात में रख दें और उसमें जितना पानी भरेगा उसे नाप लेते हैं कि स्केल के द्वारा, उसे पता चल जाता है कि इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। 184.7%। एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसका आंसर होगा 184.7 सेंटीमीटर तक वर्षा गोरखपुर में होती है। और सबसे कम होती है मथुरा में 54.4।
सेंटीमीटर जो वर्षा होती है किसमें होती है, मथुरा में। मतलब सबसे कम बरसात उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा में होती है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे कम उत्तर प्रदेश में वर्षा कहाँ कम होती है, तो मथुरा में। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, गोरखपुर में। लेकिन बच्चे पढ़ते ना मेघालय पहले हाथ ठोक दें, चेरापूंजी। क्यों? क्योंकि उन्हीं के दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है कि मेघालय में, भारत में सबसे वर्षा मेघालय में होती है। ठीक है, बात करते हैं आगे की कि तराइन क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, उसके बाद साधारण क्षेत्र। साधारण आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। हमने उत्तर प्रदेश के कितने भागों में बांटा है? उसे 3 भागों में। कौन सा? मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंडी पहाड़ी पठारीय क्षेत्र। तो ठीक है, बात करते हैं मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र की। तो लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली तक का जो एरिया होता है वो हमारा कैसा होता है, मतलब मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र कहलाता है, जिसमें जो बरसात होती है 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है। बात करते हैं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो आगरा, मथुरा ये वाला जो क्षेत्र है हमारा कैसा, पश्चिमी, जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 65 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और बुंदेलखंडी क्षेत्र जो होते हैं वो हमारे झांसी, ललितपुर, ये ललितपुर है, ये यूपी में सबसे अलग पड़ा है, ये ललितपुर सबसे नीचे पड़ा है ना। तो यहाँ ये सोनभद्र पड़ा है इधर। तो इन क्षेत्रों में जो ये पठारी क्षेत्र होते हैं और यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 80 से लेके 100 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी से 80% वर्षा 80 से 85 होती है, तो 20 से 15 कहाँ होती है, ये होती है शीत ऋतु में। कब होती है? शीत ऋतु में होती है, जाड़ों के मौसम में होती है। और ये बरसात जो होती है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सहारनपुर में होती है। सहारनपुर में होने की वजह से यहाँ से रसीले फल उगाए जाते हैं। रसीले फल उगाए जाने की वजह से ही सहारनपुर रसीले फलों के लिए फेमस है। जाड़ों में सबसे ज़्यादा रसीले फल सहारनपुर में होते हैं। ठीक है, बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में कृषि की जलवायु क्षेत्र में यूपी का स्थान। यूपी के भाग कितने? 9 भागों में बांटा गया है। अक्सर बच्चे ओनली यूपी के भाग ही पढ़ लेते हैं कि 9 भागों में बांटा गया है कृषि के क्षेत्र में, लेकिन इसके भागों को भी पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी होता है यूपी पीसीएस के लेवल से, उसके पर्पज से हमें ये भाग पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, बात करेंगे पहले क्षेत्र की। तो पहला क्षेत्र भावर एवं तराइन क्षेत्र। भावर तराइन क्षेत्र मैंने पहली वीडियो में बता रखा है कि सबसे पहले भावर होता है, तराइन होता है। भावर वो होता है कि नदी द्वारा लाई गई बालुओं से, जो कंकड़ों से क्षेत्र बनता है वो भावर क्षेत्र कहलाता है, और उससे रिस के पानी निकलने वाला तराइन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे पश्चिमी मैदान। तीसरा मध्यवर्ती पश्चिमी मैदान, नेक्स्ट दक्षिण पश्चिम सूक्ष्म मैदान, फिर मध्य मैदान, बुंदेलखंडी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और बिंद मैदान। ये 9 भाग हैं किसके? कृषि के क्षेत्र में। इन 9 भागों में कृषि की जाती है उत्तर प्रदेश के। अगर तराइन वाले क्षेत्र में की जाए बात तो यहाँ पे गन्ना की खेती बहुत अच्छी होती है, और बुंदेलखंडी बात करें तो यहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, बट ढोरों जानवरों को ज़्यादा पाला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और पसंद ना आए तो डिसलाइक्स जरूर करें। अगली वीडियो, जब इस वीडियो को व्यू सब्सक्राइब जाएंगे तो अगली वीडियो जल्द मिलेगी, ना तो कुछ दिनों के लिए तो आराम है ही। आ गई, चल रही है ना वीडियो।